भगवान श्री राम और अर्धांगिनी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में जो पंचवटी पर रह रहे थे, और जो भी भाई लोग बैठे हुए हैं सभी से निवेदन है शांति से बैठ जाएं, बातें ना करें भैया, शांति से बैठ जाइए सभी। और ये बच्चे बैठे हैं शांति से बैठ जाओ वरना पीछे बैठा देंगे, झांकी भी नहीं देख पाओगे। शांति से बैठ जाइए सभी भक्तों। भगवान श्री राम और अर्धांगिनी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में जब पंचवटी पर रह रहे थे तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा जब उसी वन से होकर के निकली है तो भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को निहार करके शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर भगवान श्री राम के पास में पहुंची और जाकर के भगवान श्री राम से कहती है, श्रीमन मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में विवाह करें। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो शादी मैं नहीं कर सकता कि हम कुआरे नहीं ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरे की माँ बेटी बहन समझते हैं। अगर लक्ष्मण चाहे तो उनकी पत्नी जो उर्मिला है वो घर पर रह गई हैं, अगर वो चाहे तो आपके साथ में विवाह कर सकते हैं। तो आस लेकर के शूर्पणखा शेषावतारी लक्ष्मण के पास में पहुंची, लेकिन वहां से भी निराश होकर के चली आई। फिर शूर्पणखा राक्षसी का रूप धारण करके सीता की तरफ जिस समय भागी तो भगवान श्री राम का संकेत पा करके लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान कतर डाले। वही शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के पास में पहुंची। खरदूषण से घमासान युद्ध हुआ है दंडक वन में, और खरदूषण भी जब मारे गए तो रोती हुई शूर्पणखा लंकाधीश रावण के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी, भैया कि भैया दो लड़के राम लखन और इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए, हम राह देखे सीता नामी, हम राह देखे सीता नामी सुकुमारी संग में। और शूर्पणखा बोली, भैया बाके ही और लड़ा के ही कहूँ आश्रम उन्हीं की, वो पंचवटी पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की। शूर्पणखा कहने लगी, भैया दो लड़के राम और लक्ष्मण इस दंडक वन में आए हुए हैं, जिनके साथ में सीता नामक एक बहुत सुंदर स्त्री है। और जब मैंने उस लड़के से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने हमसे कुछ उछल करना चाहा, और जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम सुनते ही उसने हमें गाली दी और मेरी नाक और कान कतर डाले। लेकिन भैया अब मेरी नाक गई
गई और अपनी नाक संभालो तुम। अब मेरी नाक गई सो गई और अपनी नाक संभालो तुम। जग में गर ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा। सूर्पनखा कहने लगी भैया, दो लड़के राम और लक्ष्मण दंडक वन में आए हुए हैं, जिनके साथ में सीता नामक बहुत सुंदर लड़की है। और जब मैंने उस लड़की से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने हमसे कुछ उछल करना चाहा। और जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम सुनकर के उसने हमें गाली दी और मेरी नाक और कान कतर डाले भैया। तो लंकाधीश रावण कहने लगा, बहन अरे उन्होंने तुम्हारी नाक काटी और तुम मेरे पास तक चली आई। अरे मेरे पास आने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्या इस संवाद को तुमने खरदूषण से नहीं कहा? सूर्पनखा कहने लगी भैया, वह बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उनसे ही गई कहा सभी समाचार। लेकिन वो फौजी लेकर के जब वहां गए, लेकिन भैया कि बे फौजी लेकर गए वहां, वो फौजी लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उन बड़ा तपस्या, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी उधरती थी भैया, पृथ्वी पर नदी उधरती थी, लाशों पर लाशें पटकी थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। सूर्पनखा कहने लगी भैया, लेकिन खरदूषण भी जब वहां मारे गए तो लंकाधीश रावण सोचने लगा अपने मन ही मन में कि खरदूषण को मारना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, साधारण इंसान का काम नहीं है। सोचने लगा खरदूषण मन ही मन में। लंकाधीश रावण सोचने लगा मन ही मन में कि खरदूषण मौसम बलवंता, उन्हीं को मारे बिना भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता, उन्हीं को मारे बिना भगवंता, उन्हीं को लंकाधीश रावण सोचने लगा कि खरदूषण को मारना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, साधारण इंसान का काम नहीं है। खैर अगर राम अवतारी हैं तो हमारे ये मुक्ति का द्वार खुल गया।